अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। क्लास नहम किताब इस्लामियात। आज का हमारा टॉपिक है इल्म की फ़र्ज़ियत, इल्म की अहमियत, इल्म का माना मफ़हूम, अहद रिसालत के अंदर इल्म की कैसे तरवीज हुई। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और आपको पेपर जो है ना वो सॉल्व करने का एक तरीका भी, पैटर्न भी बताएंगे। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इल्म की अहमियत और फ़जीलत, इसको बयान करने से पहले हम जानेंगे कि इल्म कहते किसको हैं, इल्म होता क्या है। इल्म का लफ्ज़ी तर्जमा ये है कि किसी चीज़ के बारे में जानना। इल्म का लफ्ज़ी तर्जमा क्या हो गया? किसी चीज़ के बारे में जानना या आगाही हासिल करना। ये इल्म है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना या आगाही हासिल करना इल्म कहलाता है। अब ये जो इल्म है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इल्म से नवाजा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो फ़ौक़ियत दी थी वो इसी इल्म की वजह से थी। वो कुरान हकीम के अंदर भी मशहूर वाक़या आता है सूरह बकरा के शुरू में कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो फरिश्तों ने एतराज़ किया कि अल्लाह तू ऐसे इंसान को बनाने वाला है जो ज़मीन के अंदर फ़साद करेगा और ज़मीन के अंदर कत्ल व गारत करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ, जो मुझे इल्म है वो तुम्हें इल्म नहीं है, वो तुम नहीं जानते। तो फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए। नाम सिखाने के बाद उन नामों को अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ऊपर पेश किया। तो फ़रिश्तों से कहा कि ये जो चीज़ें हैं इनके नाम बताओ। तो फ़रिश्तों ने कहा तो हमें तो ये नाम नहीं आते, हम तो अल्लाह सिर्फ़ वो जानते हैं जो तूने हमें सिखाया है, जो तूने हमें इल्म दिया है। फिर उन चीज़ों को आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर उन चीज़ों को पेश किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए। इस वजह से इल्म की फ़ौक़ियत की वजह से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के ऊपर फ़ौक़ियत दी। तो हम ये करते करते सारे का सारा सिलसिला, वही का सिलसिला, तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने दिया, इल्म से नवाजा। और अपनी कौम के अंदर वो तमाम के तमाम अंबिया एक मुकाम और हैसियत रखते थे सिर्फ़ इल्म की बिना पर। तो हम ये देखते हैं इल्म की फ़र्ज़ियत शरीयत इस्लामिया में किस कदर है। इल्म की फ़र्ज़ियत यानी इल्म हासिल करना अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द हो या औरत हो उसके ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है। और सबसे पहली वही जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी वो इल्म के बारे में थी। गारे हिरा के अंदर फ़रिश्ता आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अपने गले के साथ लगाया और कहने लगा, सबसे पहला जो बात सिखाई थी क्या? इक़रा। क्या पढ़ाया? इक़रा, पढ़िए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ते ने छोड़ा, दोबारा फिर अपने सीने के साथ मिलाया और ज़्यादा जो है ना वो ज़ोर के साथ गले के साथ मिलाया। फिर फरिश्ते ने कहा इक़रा, पढ़िए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा नहीं। तीसरी मरतबा उसने फिर यही किया तो उस फरिश्ते ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक,
ए नबी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल, मशहूर जो है पहली वही ये नाज़िल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। फिर फरमाया खलकल इंसाना, ये पहली वही जो है इल्म के बारे में है। खलकल इंसाना मिन अलक, खलकल इंसाना मिन अलक। और फिर एंड पे जाके जो वही ख़त्म हुई वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो चीज़ें सिखाई जो वो नहीं जानता था। यानी इल्म के बारे में अल्लाह ताला ने बताया फरिश्ते के ज़रिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को खून की फुटकी के साथ पैदा किया और इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जो वो नहीं जानता था। इल्म की फ़र्ज़ियत के हवाले से हदीस है, मशहूर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबल इल्मु फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, के इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म हासिल ख़्वाह वो मुसलमान औरत है या मर्द है, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने इल्म को हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया है। और मशहूर वाक़या है कि जब शरीयत इस्लामिया के अंदर इल्म की तरवीज कैसे हुई और किस तरह इल्म को सीखा और सिखाया गया। मशहूर वाक़या बदर के मौका पर, ये देखें बदर के मौका पर 70 काफिरों के मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए। जो गिरफ्तार होने वाले कैदी थे कैदियों को हुक्म दिया गया क्या हुक्म दिया गया कि वो हमारे बच्चों को हमारे मर्दों को पढ़ना और लिखना सिखा दें। उनकी ये रिहाई का परवाना ये था कि जो काफिर लोग थे, हालांकि जो है ना वो काफिर लोग थे, इसके बावजूद इल्म जो है ना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिरों से भी सीखने का हुक्म दिया कि हमारे मर्दों को और बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें। जो है बदर के कैदी थे उनको रिहाई का परवाना मिल जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर इल्म से शगफ़ करने वाले और इल्म से मोहब्बत करने वाले थे और किस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म से लगाव था। 2 मजलिसें लगी हुई थी मस्जिद के अंदर। तो एक ज़िक्र अज़कार की मजलिस थी, यानी दायरा बना के लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे ज़िक्र कर रहे थे। और एक मजलिस जो थी वो इल्म वालों की थी, लोग पढ़ और पढ़ा रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मजलिसों की तारीफ़ की। जो ज़िक्र वाली मजलिस थी उसकी भी तारीफ़ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो मजलिस थी इल्म वाली उसकी भी तारीफ़ की कि दोनों बहुत खूब मजलिसें हैं, बहुत अच्छी और उम्दा मजलिसें हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म वाली मजलिस को तरजीह दी। आप वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे जो लोग पढ़ और पढ़ा रहे थे उस दायरे के अंदर, उस हलके के अंदर, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और लोगों को इल्म की बातें सिखाने लगे और बताने लगे। तो आप देखते हैं कि इल्म की किस कदर जो है ना वो अहमियत और फ़र्ज़ियत और इल्म के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत इस्लामिया का किस कदर जो है ना वो मिजाज है कि इल्म को किस कदर वो तरवीज दे रही है शरीयत इस्लामिया। आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर कितनी इजादात हो रही हैं, कितनी जो है ना टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर, तिब के मैदान के अंदर और एग्रीकल्चर के मैदान के अंदर जितनी भी तरक्की हो रही है वो सारी की सारी इल्म की बदौलत है। ये इल्म की मरहून मिन्नत है कि जो दुनिया के अंदर जितनी भी
टेक्नोलॉजी के अंदर और जितने भी शोबे हैं उसके अंदर तरक्कियाँ हो रही हैं, ये इल्म की मरहून मिन्नत है। और अल्लाह ताला ने भी इल्म के हवाले से कुरान हकीम के अंदर बयान फरमाया है, कुल ए नबी कह दीजिए, कुल हल यस्तविल्लज़ीना, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ये देखें, कुल कह दीजिए हल यस्तविल्लज़ीना, ये अरबी ग्रामर के अंदर इस्तिफ़हाम इनकारी है कि क्या वो जो जानते हैं और जो नहीं जानते क्या वो बराबर हो सकते हैं। मतलब क्या कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह धूप और साया बराबर नहीं हैं, रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं हैं, सर्दी और गर्मी बराबर नहीं हैं, ज़िंदा और मुर्दा बराबर नहीं हैं, इस तरह जानने वाले जो इल्म रखने वाले हैं और जो नहीं जानने वाले जो जाहल हैं कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यह है इस्तिफ़हाम इनकारी कि जो जानने वाले हैं और जो नहीं जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो ये इल्म की फ़र्ज़ियत और अहमियत के हवाले से ये जो टॉपिक था ये हमारा आज का, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो आपने इसी हवाले से पहले इल्म का जो है माना, फिर मफ़हूम, इल्म की फ़र्ज़ियत और इसके दलाइल कुरान और हदीस की रोशनी से आपने पेपर के अंदर इसी तरह हल करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।